हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम लोग सबसे पहले बात करने वाले एजाज खान के बारे में। तो क्या एजाज खान एक्सपोज कर दिया एल्विस यादव को? बेसिकली होता क्या है कि एजाज खान एक पॉडकास्ट में गए हुए जिसमें उनके एक सवाल पूछा जाता है कि क्या एजाज खान के एल्विस यादव से फटती है। यही चीज पे एजाज खान रिप्लाई करते हैं एल्विस यादव के फैन को। वो ये कहते हैं कि एल्विस यादव का इनसे फटती, ना कि एजाज खान का एल्विस यादव से फटती है। और भी बहुत कुछ कहते हैं। वो ये भी होटल वाला ही बात बताते हैं कि जब वो होटल के नीचे गए थे तो उन लोग नीचे तक नहीं आते। देखिए क्या कुछ कहते हैं। मैं एक छोटा सा क्लिप लगाता हूँ, बट वो सारे कुछ देखने से पहले अगर आप भी एल्विस यादव के सच्चे वाले फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। एजाज खान के फैन हो तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताना एल्विस यादव से उनकी फटती है कि नहीं, ये जरूर पूछिएगा। इनका नाम है KDN यादव। बेटा तू यादव है ना, अब तेरे लिए मैं तेरे को गिफ्ट दूंगा। एल्विस के कंधे पे हाथ रख के बोलूंगा, बेटा यादव समाज को बता कि मेरी तेरे से फटती है या तेरी मेरे से फटती है। यार यादव लोग मेरे बहुत पुराने पुराने दोस्त थे, गुजर लोग ओरिजिनल, ये सब फेक लोग हैं, बचकाने लोग हैं। ये होटल से नीचे नहीं आते जब एजाज खान खड़ा हो जाता है तो बेटा। और बंबई है ये। बेटा क्या होता है मैं तुम्हें आज समझाता हूँ। बेटा ये बंबई है, यहाँ पे अंधेरी के शाने अलग, गोरेगांव के शाने अलग, जोगेश्वरी के शाने अलग। जितने स्टेशन बदलते ना उतने डॉन लोग हैं इधर। अब सोच तू कितने स्टेशन है इधर। तेरे को यादव है तो इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मेरी एक यादव दोस्त है, वो बहुत प्यार करती है मुझसे, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मैं यादव समाज की बड़ी इज्जत करता हूँ। लेकिन एल्विस यादव की मैं इज्जत नहीं करता हूँ। उसका तुमको वॉइस नोट सुना देता मैं, लेकिन जाने दो ये गलत हो जाएगा। अब मैं उसके कंधे पे हाथ रख के तुमसे ये पूछवा दूंगा कि बेटा तू यादव समाज को और इसको बता ही दे कि मैं तेरे से डरता हूँ या तू मेरे को बड़ा भाई मानता है। मैंने तो इनको माफ कर दिया हो। मारने की बात, इनको क्या मारूं मैं खाली इनको एक्सपोज कर रहा हूँ। अब मैं एल्विस से मिल लूंगा, आज वो जोगिंदर भी बंबई आएगा, उससे भी मिल लूंगा और मैं आप लोगों को ये दिखा दूंगा कि देखो ये अगर उन्होंने ये बोल दिया ना तुम्हारे छोटे भाई है तो समझ जाना उनकी फटके हाथ में आ चुकी है। क्योंकि या तो हमसे कोई बुलवा ले कि हम उनके छोटे भाई है, ये तुमको गिफ्ट होगा। मुझे मारना नहीं है उनको, कहीं ना कहीं वो भी किसी का बेटा किसी का माँ है। जब तक हमसे शांति वो लोग नहीं करेंगे, बदतमीजी नहीं करेंगे, ऑनलाइन की बात नहीं कर रहे हम। एक बात बताऊं, जब जू में जाते हैं तो बच्चे जो रहते ना, वो पिंजरे में शेर रहता तो उसको मूंगफली मारते रहते। लेकिन वही बच्चों को अगर जंगल में छोड़ दो और शेर सामने आ जाएगा तो आगे से पू और पीछे से टू दोनों निकल जाएगी उनकी। समझ रहे? तो पू कौन? जोगिंदर, और टू कौन? एल्विस। तो चलिए आगे बढ़ते। आप बात करते हैं बिग बॉस के कंटेस्टेंट चुम के बारे में। तो चुम बात करती करणवीर मेहरा और एल्विस यादव के बारे में। उनका भी एक इंटरव्यू आया है जिसमें कि वो बात करती करणवीर मेहरा और एल्विस यादव के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं करणवीर मेहरा एल्विस यादव के पॉडकास्ट में आता है, बहुत कुछ बात किए थे चुम से रिलेटेड भी। देखिए क्या कुछ कहते हैं। एल्विस के पॉडकास्ट में करण तो जाके आए हैं, लेकिन अगर आपको इनविटेशन आता है तो क्या आप जाना चाहेंगे? तो चलिए आगे बढ़ते। आप बात करते हैं पुनी सुपरस्टार के बारे में। तो पुनी सुपरस्टार काफी ज्यादा एंग्री रिप्लाई किया एजाज खान को। जैसे कि आप जानते हैं एजाज खान ने मारने का बात किया था थारा भाई जोगेंद्र और एल्विस यादव को। यही सब चीज से रिलेटेड पुनी सुपरस्टार अपने इंस्टाग्राम में एक वीडियो अपलोड करते हैं कि क्या कुछ रिप्लाई करते हैं एजाज खान को। भाई ये बलराज सिंह करके कोई आईडी है, ये झाटू एजाज खान को एक पॉडकास्ट में बोल रहा है कि तुम एल्विस को और जोगिंदर को कब मारोगे। अबे वो झाटू सुन, दो कौड़ी के मारने की बात तो सुन। तेरा एजाज खान और तू झाटू एल्विस को और जोगिंदर को छू भी नहीं सकते, क्योंकि इन दोनों के पीछे ना पुनीत सुपरस्टार खड़ा है, ध्यान रखियो। और अब तो तूने ये बात बोल दी है, आज के बाद मत बोल दियो किसी पॉडकास्ट में, ध्यान रखियो। चलिए आगे बढ़ते। आप बात करते हैं फुकरा इंसान के बारे में। तो फुकरा इंसान भी रिएक्शन दिए रजत दलाल के ऊपर, जो कि एकदम अनएक्सपेक्टेड इविक्शन हुआ था रजत दलाल के साथ बिग बॉस 18 में। उन्होंने अपने रिएक्शन चैनल पे एक वीडियो अपलोड करते जिसमें कि रिएक्ट करते हैं रजत दलाल के अनप्रिडिक्टेबल इविक्शन के बारे में। देखियो क्या कुछ कहते हैं। मैं एक छोटा सा क्लिप लगाता हूँ। Yes, like a छोटू baby. Yes, guys, Karanveer Mehra won Big Boss season 18 and heartiest congratulations to him. But भाई मैंने इसकी prediction literally इतनी पहले कर दी थी कि रजत भाई को तो देखो मेरे को पता था बिग बॉस यूज करेगा, जब तक कंटेंट नहीं मिलता तब तक वो यूज करेगा। एंड आई स्वेयर टू गॉड मैं तुम्हारे को लिखित पेपर पे दे सकता हूँ, रजत भाई को वो बहुत पहले निकाल देते अगर दिग्विजय ने बिग बॉस का घर एंटर नहीं करा होता। दिग्विजय एंटर्ड बिग बॉस हाउस, उससे ये हो गया कि नाउ इंटरनल वोटिंग से उन्होंने दिग्विजय को बाहर निकाल दिया और फिर उन्होंने बोला कि चलो रजत को एंड तक रखते हैं और रजत को उन्होंने एंड में डिच कर दिया। नहीं तो भाई रजत और दिग्विजय दोनों पहुंचते भाई। इट्स वेरी ऑब्वियस यार, इन्फ्लुएंसर्स है, दे ऑलरेडी कम विद लॉट ऑफ फैंडम, तो भाई तुम उनको इतनी जल्दी नहीं निकाल सकते। तो उन्होंने क्या करा, दिग्विजय को तो इंटरनल वोटिंग से बाहर निकाल दिया और रजत भाई को तो भाई थर्ड पे पुश कर दिया। आई वाज स्टन्ड, मतलब मुझे ऐसा लगा था पहले सेकंड तक तो होंगे, बट आई स्वेयर कहीं ना कहीं मेरे को एक इंट्यूशन थी। मेरी एक वीडियो भी वायरल हो रही है जहां मैंने बोल दिया था कि भाई देखो रजत भाई को तो थर्ड भेजेंगे वो। इस बार मुझे पता है कि विवियन को बहुत अच्छे वोट्स मिलेंगे, बट विवियन विल कम सेकंड एंड करण विल कम फर्स्ट। ये मेरी अंदर की इंट्यूशन है और वही हुआ। बट दैट्स व्हाट बिग बॉस इज। एंड मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, देखो करण ने तो देखो बहुत अच्छा खेला, ही डिजर्व्ड इट, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बट भाई विवियन एंड रजत आर ऑल्सो इक्वल विनर्स भाई, दे आर ऑल्सो इक्वल विनर्स। ट्रॉफी बट तो सकते नहीं, बट तुम तीनों ही जीतो और तुम तीनों ही ट्रॉफी लेके
के गए हो तो चिल मारो, एंजॉय योर लाइफ। बिग बॉस है भाई, आने वाले टाइम में तो मुझे लगता है कि जैसे बिग बॉस कोई देखेगा भी नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते, आप बात करते थारा भाई जोगिंदर के बारे में। तो थारा भाई जोगिंदर फिर से एंग्री रिप्लाई किए UK07 राइडर को, देखियो क्या कुछ कहते हैं, बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहता है थारा भाई जोगिंदर। अगर तू सच में एक पावरफुल बंदा है तो मेरे को अपनी लोकेशन सेंड कर। अबे कमेंट करके अपने आप को बाबा रामदेव मत समझना। कभी तेरे को ऐसा लग रहा कि जोगिंदर को उत्तराखंड बुलाऊंगा, जैसे पुलिस सुपरस्टार के लिए होटल बुक किया था, उसको पैसे खिलाए थे, उसके बाद उससे जानबूझ के बुलवाया गया कि थप्पड़ खा ताकि मैं हाइप माऊं, उसके बाद मैं तेरे को अपने शो में लूंगा ताकि मेरे शो की TRP बढ़े। जिस दिन मैं तेरे शहर में आया ना, सबसे पहले जो तेरे साथ 2 बाउंसर रहते हैं, पहले तो वो भगेंगे, उसके बाद जो तेरे साथ 1-2 तेरे मैनेजर रहते हैं, फिर उनके टिकेंगे, उसके बाद तू भगेगा। अबे हड्डी के ढांचा, जाके अपना रोटी सब्जी खा, दलिया लपेट, बॉडी शोडी बना, इस शरीर के अंदर मांस डाल, उसके बाद औकात के हिसाब से शरीर देखकर, ब्यो देखकर बात क्या कर। समझ रहा है? फोन में तो तेरे भाई भाई निकल रही थी, अब तू अपने आप को आवाज समझ रहा है। तो मेरे को अपनी लोकेशन दे, अपना एड्रेस सेंड कर, तेरे से मिलूंगा पर्सनल आके। और याद रखना, तेरा जूड़ा पकड़ के थार में खींच के ऐसा लेकर आऊंगा ना गुड़गांव, तू भी ये सोचेगा कि किसके साथ पंगा लिया है। तो जब ये वीडियो आता है तो यही वीडियो पे UK07 राइडर रिप्लाई भी करते हैं, देखियो क्या रिप्लाई करते हैं। मैं एक छोटा सा क्लिप लगाता हूँ। बात सुनिए, झांटे ना चुच्ची, बात ही ऊंची ऊंची। जोगिंदर भाई के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत महीने हो गए, अब तो शायद स्टोरी लगाए जा रहे हैं कि भाई आऊँगा आऊँगा आऊँगा, पता नहीं कभी आएंगे। खैर लोकेशन मांग रहे थे, अभी 1-2 दिन ना मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, कुछ काम करने हैं मेरे को, उसके बाद मैं लोकेशन वाली स्टोरी भी लगा दूंगा और जोगिंदर भाई को लोकेशन भी दे दूंगा। बट जोगिंदर भाई जितनी बातें आपने करी है ना वीडियो में, वो आप सच में करोगे तो मज़ा आएगा भाई। सो मिलते हैं जोगिंदर भाई उत्तराखंड में। और ये सच में लाइक कोई हाइप वाला सीन नहीं, कुछ नहीं, इन्हें बहुत मन है लड़ने का, मारने का। मुझे लोकेशन दे देंगे भाई और यू के साथ से आप एंटर करना, मजे आएंगे। बट आना पक्का, फिर आप ऐसे बकते मत फिरना कि यार आप मेरे को लोकेशन नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। खैर जब मैं जिस दिन लोकेशन भेजूंगा ना तो मैं व्हाट्सएप की कॉन्वर्सेशन डाल भी दूंगा ताकि पता हो लोगों को कि किसकी। चलिए आगे बढ़ते, आप बात करते हैं अभिमन्यु के बारे में। तो अभिमन्यु ऐसे क्रिएटर पे काफी ज्यादा गुस्सा है जो कि ऐसे टाइप के वीडियो बनाते हैं, देखिए क्या रिएक्शन देते हैं और क्या वो बोलते हैं ऐसे क्रिएटर के लिए। ऐसे क्रिएटर पे आप क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये रहा वीडियो। ऐसे वीडियोस की वजह से दुनिया भर में देश की रिस्पेक्ट नहीं है, जहां सिर्फ व्यूज और लाइक्स के लिए देश के झंडे का अपमान हो रहा है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज ये सब करके उन्हें रिजल्ट भी मिलता है। 29 मिलियन व्यूज ऑन दिस रील, जहां ब्लेटेंटली सेल्फ हार्म प्रमोट हो रहा है। 29 मिलियन, आई मीन कम ऑन, इज दिस अ जोक? आई डोंट अंडरस्टैंड कि इंस्टाग्राम पर ऐसा कंटेंट वायरल क्यों होता है, क्यों लोग कमेंट्स में जाकर एंगेजमेंट बढ़ाते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, इंस्टाग्राम को पता नहीं चलता कि आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। As long as you are engaging with it, you are encouraging it. I don't understand क्यों लोग ऐसे वीडियोस और लोगों के साथ शेयर करते हैं और इंडियंस का नाम देश विदेश में खराब करते हैं। सिर्फ लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए इतना भी नीचे मत गिरो कि पूरी दुनिया में इंडियंस के लिए हेट बढ़ाओ। देश के झंडे की लाज रखो। प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। आई एम रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड यू टेल मी, आर यू नॉट? टेल मी व्हाट डू यू थिंक, हम क्या कर सकते हैं ऐसे सारी चीजें रोकने के लिए? आपको ये सही लगता है या गलत? टेल मी इन द कमेंट्स। चलिए आगे बढ़ते, आप बात करते टोटल गेमिंग के बारे में। तो टोटल गेमिंग ने बात किया फ्री फायर के बारे में। तो उन्होंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड करता जिसमें कि वो बात करते फ्री फायर गेमिंग से रिलेटेड। क्या कुछ कहते हैं मैं छोटी क्लिप लाता हूं, जरूर देखना। फ्री फायर के कमबैक की तो वो तो होना ही है, देखते हैं। बाकी फ्री फायर अगर ये आ जाता है तो उसके बाद भी मैं बहुत ही कम वीडियोस डालूंगा। मैं फ्री फायर के वीडियोस कम इसलिए डालूंगा क्योंकि मेरा ना प्लान है कंटेंट को लेके। जैसे GTA अपना 5 चल रहा है हिंदी डब में, वो तो आता रहेगा। अभी एक और एपिसोड GTA 5 का हिंदी डब आएगा। उसके बाद फाइव नाइट्स एट फ्रेडी, उसका भी हिंदी डब है, वो भी आने वाला है। यार कब आने वाला है? मेरा पूरा इंस्टाग्राम ही ऐसे भरा पड़ा है और लोग ना लिटरली वीडियो डालते हैं ऐसे। और तुमने देखा भी होगा इंस्टाग्राम, अगर तुम देखते हो तो तुम्हें पता होगा कि अज्जू भाई ये एक वीडियो तो फ्री फायर पे बना दो। 5 साल से आपने फ्री फायर खेला, जब बारी आई फ्री फायर को सपोर्ट करने की तो आप पीछे हट गए। मतलब सीरियसली ब्रो, मैं यूट्यूब पे वीडियोस नहीं बना रहा हूँ फ्री फायर को लेके तो मैं पीछे हट गया हूँ, क्या बोलूं मैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऐसे कंट्रोवर्शियल एंटरटेनमेंट न्यूज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके जो बताना आज का सबसे बेस्ट न्यूज आपको कौन सा लगा।